शीश महाले रिस्क देंदे उन शख्स को जिंदी कखा नाल बनी झोंपड़ी। रिस्क मिलदे लावारसा को बेवारसा को जिहड़े जमीन ते सुते पैन फुटपाथ ते सुते पैन जमाने दियां दुनिया दियां ठोकरां सुते पैन ते रिस्क पहुंचते वो कीड़े तक जिहड़ा पत्थरां दे तले जमीन दी तह दर तह बंदा। हज़रात इकराम मिलाद मेरे ख्याल है कि असां जम्मे से ते मिलाद पढ़न ते सुनन लगे से, लेकिन लगता इवें है न साकू पढ़न दा सलीका है न साकू सुनन दा सलीका। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे बात भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैं इबादत इसलिए नहीं करता कि अगर मैंने इबादत की तो इसकी इवज मुझे जन्नत मिलेगी, कि ये एक तिजारत है। और मैं इबादत इसलिए नहीं करता कि अगर ना की तो फिर मुझे दोज़ख मिलेगी, कि ये एक गुलामी है। मैं इबादत इसलिए करता हूं कि अल्लाह ताला इबादत के लायक। हमें इबादत इसलिए करना है, लालच में नहीं, कि अगर मैंने इबादत कर ली तो फिर जन्नत मिलेगी, और इस खौफ से भी नहीं कि अगर मैंने ना की तो फिर मुझे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, कि ये गुलामी है। इबादत इसलिए करना है कि वो अल्लाह ताला की जात जो है वो इबादत के लायक है। वो तारीफ के लायक तो जरूर है, वो मोहताज इबादत नहीं है। तेरे दावे हिन लबरेजी दे, तेरे दावे हिन लबरेजी दे, थिया शौक दा प्याला अधा नहीं। तेरा शिकवा है ओ नहीं मिलता, कोई शाकिर लथू वथा नहीं। हे मालिक अपनी मर्जी दा, तेरी मर्जी दा ओ मथा नहीं, ते तेरी शहरत तू भी नेड़े, ते गोलिया नहीं ओ लथा नहीं। तेरे दावे, यार बेटा इसको जरा सादा कर दो, इको ही को खत्म कर दो बेटा इसकी, बिल्कुल। तेरे दावे हिन लबरेजी दे, थिया शौक दा प्याला अधा नहीं। मतलब है कि ए इंसान तय तो मैं को ये आके आई कि मेरे रहमान आ, मैं को ओ जाम दे जो मैं पीवा ते तेरी इबादत करा। तेरे आखड़ ते मैं ते को जाम दिता के पी, तै पीता पी के तो मुकर गयो, दुनिया की रंगीनी गुम थी गयो, मेरे सजदे भूल गयो। तेरे दावे हैं लबरेजी दे, थिया शौक दा प्याला अधा नहीं। तेरा शिकवा है ओ नहीं मिलता, कोई शौक लथा बधा नहीं। हे मालिक अपनी मर्जी दा, तेरी मर्जी दा ओ बधा नहीं, ते तेरी शहरत तू भी नेड़े है, तै गोलिया नहीं ओ लथा। कहा अली तुम्हारी तलवार सुना है कि पहाड़ों के सीनों को चीर देती है। कहा कच्चा ये अरब का एक बहुत बड़ा बहादुर कह रहा है मौला अली को। कहा फिर जरा अपनी तलवार मुझे दिखाओगे? कहा ये लो। अब उसने पकड़ के तलवार को जो मारा पहाड़ पर कि इसका सीना चीर जाएगा, पहाड़ को तो असर ही ना हो। कहा अली आप तो कहते हैं कि ये सीने को चोर देती, सीने को पहाड़ के सीने को चीर देती है। कहा जब इस पे हाथ मुर्तदा का होगा और निगाह मुस्तफा की होगी, तब ये जाके सीनों के पहाड़ों के सीनों को चीर देगी। हुजूर आप फरमाते कि इस तरफ देखते रहना, इस दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखते रहना, जो आज सबसे पहले दाखिल होगा ना वो जन्नती होगा। देखा एक फटे पुराना लिबास पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, वो आ रहा है, चेहरा चमक रहा है, सबने देखा कि ये जन्नती है। अगले दिन फिर आपने फरमाया इसी चेहरे की तरफ देखते, इसी दरवाजे की तरफ देखते रहो और देखो कि कौन आता है। फिर वही आया, तीसरे दिन फिर वही आया,
ایک کو شوق پیدا ہوا اور کہا کہ آج میں اس کے ساتھ جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. اب اس کے ساتھ گیا، کہنے لگا مجھے ایک دن کے لیے اپنا مہمان ٹھہرا لو. وہ مہمان ٹھہر گیا، وہ پورے 24 گھنٹے جائزہ لیتا رہا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی بھی عمل نہ کیا. یار کمال ہے، یہ تو وہی عمل کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. تو اس سے پوچھ لیا، بھائی تیرا عمل کوئی ایسا میں نے دیکھا نہیں ہے جو ساری رات تو مصلی پہ کھڑا رہے، عبادتیں کرتا رہے، تو مجھ سے بھی کم عبادت کرتا ہے. تیرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ کہا اتھا تو پہنچ ہی نہیں سکتا. اکھے جی وہ کیا؟ اکھے میں اپنے دل کو بغض کو پاک رکھے نا. تو اللہ کے واسطے آج میلاد کی اس محفل سے ہم یہی سبق سیکھ کے چلے جائیں کہ ہم نے اپنے دل کو بغض اور کینہ اور نفرت سے پاک رکھنا. یار میلاد یہ نہیں ہے کہ ہم آئے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، نعرے بازی کی، لنگر کھایا، اس کے بعد گھروں کو چلے گئے. ہم جیسے جو لوگ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، یہ ثنا خان جو ہے اپنے لفظوں میں اشعار میں آپ کو جو سبق دے رہے ہیں، وہ سبق یہاں آنے کے بجائے ادھر جا کے ادھر سے نکل کے جاتا ہے. یا تو ہمیں سمجھانا نہیں آتا یا پھر آپ لوگوں کو سمجھنا نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو اور اس کے دروازوں کو کھول کے رکھو. یار جو زندگی ہے نا ساری، تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. 80% اور 20% پہ کھڑی ہے. 80% جمع 20%. 20% ہے آپ کی عبادت، 20% آپ کی عبادت ہے، اور 80% ہے خدمت انسانیت. آپ نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. نہیں پڑھتے، اس کا جواب آپ کو رب کو دینا پڑے گا. آپ نے سجدہ کیا، اس کا جواب رب کو دینا پڑے گا. آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ دی، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے. لیکن اگر آپ نے کسی ایک انسان کو تکلیف دے دی، بلو بندہ جانے تے تساں جانو. کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ نال، اپنی زبان نال، اپنے پیرا نال، اپنے کردار نال اثر کہیں دا دل نہ تروڑو، کیونکہ دل تروڑنا جڑا ہے کائنات دا سب تو وڈا گناہ ہے. ایک بال آئی، وہ اپنی اماں کو دیکھے تا اکھ شرم کو جھوک ونجے جو جا تو لباس پھٹا ہوئے، جا تو پھٹا ہوئے. بابا تو اندہ ہائی کوئی نا. وہ اپنے چاچے کو لگیا رو کے آتے، چاچا سہیں اماں سین دا لباس سارا پھٹا ہوئے، تو ایک لباس تک ہندو وہ کسی کاوڑا بیٹھا، چل ہر ویلے منہ چاہ کے آویں دے، کوئی لباس کوئی نہیں. تری جھنک جہان کمھا چھوڑے، تری جھنک جہان کمھا چھوڑے، بوجھ گئی ہے ذات فقیریں تھی. تجھے کو کاسا سمجھ کے بھن چھوڑی، وہ تہائی کائنات فقیریں تھی. تجھی میں ٹھیکری کاسا تھے، انہیں گئی خیرات فقیریں دی. بھوکے بال ہن سب کچھ سوچے ہاں کہ میں نپسی رات فقیریں تھی. وہ روندہ ہویا بہر آگئے، بہر باہ ایک بندے نٹھے کی بات تو روندہ پہ. آدھے روندہ کیوں ہے؟ آکے اممہ سین مستے لباس منگن گیام چاٹ رکھ مارے سی جھڑک کے گھروں کاٹ دیتے سی. آکے ایمیں کر مسجد ہے ٹوٹتا ہے. اب مسجد آسیا، مسجد ایچ مسلمان دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھیں تھے. اتھا وان کے فریاد کر تے کو تیری خواہش دے مطابق شہ مل ویسی. خوش تھی کہ اممہ کھل گئے. اممہ چاچے نے میں کو نہیں دیتا ہون میں گندہ پیا ہے کہ انج ہے بندے کو جڑا میں کو تیرے کے تے لباس دیوی ہی دے آکے کتھا آکے مسلمان دے نبی کو پوتر اتھو نہیں بنجنا. کیوں؟ وہ دین دھرم خاص گندے. آکے اممہ میں سوچی بتا، پہلا سوال ہی ہو کرے سا کہ لباس دیو نہیں تا دیو، میں اپنا دین نہیں بھی جیندہ. میں یہ سوچ کے ٹور پہ نبی پاک اور گیا اگلے سنگار سنو،
अम्मा वास्ते लिबास लो पर गाल है कि मैं अपना दीन को ना दे सा। फरमाया मैं तो को करना आखे में कि अपना दीन दे। पुत्र तय सवाल के ते अपनी अम्मा वास्ते लिबास दा आपने अपनी काली कमनी वाली चादर लहा के में पेश कर दी हाथ नाल जिन्हें कोई बादशाह को पेश करी थी। सरवरे कायनात है ते बादशाह इवें पेश करे में जिन्हें कहीं बादशाह को पेश करी थी। वो खिलदा खिलदा घर चला गया, चादर खोल के अपनी अम्मा दे वजूद ते सट्टी सी। अम्मा दे वजूद ते चादर आंदी गई, दुनिया ही बदल गई। आदि पुत्र ते को आखा ही ना कि उन बंदे को ना मान वो दीन खस गिंदे पर आजादिया दीन खसेदा नहीं। वो अल्लाह दा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम अता करने थे जो मैं को भी घेर मांजो थी जो मैं उन्हें कदम ते ढह के आज कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। ये है जिंदगी। एक शख्स ने आख्या कि मैं कब महसूस करूंगा कि मैं पवित्र हो गया हूं, मैं पाक हो गया हूं। कहा जब किसी गैर की बेटी को देखकर तुझे अपनी बेटी याद आ जाएगी, उस दिन समझ लेना तेरा दिल पाक हो गया। आज मिलाद तू यही सीख के टुरना है कि थी अगर दुश्मन भी सामने आ गई ना असा अख झुका गिरनी क्योंकि थियां साझियां होती है। एक गजवा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा जीत गए। हुण एक रेत पे उतले टीले ते बैठन थे तो सारा मंजर ले ते बैठे क्या देते जो कुछ लोग भजी वंदन उन्हें एक लड़की भी भजी वंदी है लेकिन उन्हें सिर से बोछड़ कोई नहीं फौरन तड़प के आदन दर्द न आदन कि कोई है जो मेरी आवाज को सुनता हो। सुभान अल्लाह। एक साहब कहते जी या रसूलुल्लाह। कहा वो सामने देखो एक लड़की है जो हमारे खौफ से भागी जा रही है, जो हमारे खौफ से भागी जा रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। कहा या रसूलल्लाह आप सही फरमाते हैं उसके सर पर दुपट्टा नहीं है लेकिन वो एक यहूदी की बेटी है। यहां आपको बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ के आलम में कहते हैं बेटी किसी काफिर की हो, यहूदी की हो या मुसलमान की बेटी होती। जाओ जाओ और मेरी यमनी चादर ले जाओ, उसे पहनाओ। उसके वजूद पे जैसे यमनी चादर जाती है जिंदगी बदलती है। कहती है जिस चादर से इतनी महक आती है जिसकी ये चादर है उसका आलम क्या होगा। वो भी तड़प के आगे यही आगे पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमें मिलाद से ये सीखना है, दिलों को साफ करके जाना है। एक दिल साफ थी गया तो कायनात दी हर शय ठीक थी वैसी, हर शय पाक थी वैसी। हजरत जाफर सादिक दी एक मुलाजमा एक कनीज आई वो पौड़ियां ते खड़ी है ते हजरत जाफर सादिक होरां दा बाल गिदी खड़ी है वो उनदे कोल बेगफलत दे नाल ढह पिया जीवन ठट्टा पौड़ियां तो इवें ढांदा ढांदा इवें जमीन ते आके ढह मर गया। वो डर गई कि हुण हजरत जाफर सादक मैं को कोई ना छोड़े से तले आई। आपने बाल को डिठा, नफ्स को डिठा, वफात पा चुकी है। आपने कनीज वाले पास डिठा वो खौफ ज़दा आई। आपने आखा ए कनीज मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे आजाद करता हूं। अल्लाह के नाम पे क्यों मौला? कहा तुम्हारे चेहरे पे खौफ का आलम देखकर। कहा मैंने आपका बच्चा मार दिया। कहा तुमने नहीं मार गया, जिंदगी और मौत का कादिर जो है वो मेरा रब है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। देखिए कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म, लेकिन अल्लाह वाले इस तरह से होते हैं, इस तरह माफ कर देते हैं। वो इब्ने ज़ियाद जिसने मेरे हुसैन के घराने को उजाड़ा था, जब मुख्तार सकफी अपने हाथों में तलवार लेकर निकला ना कि मुझे ढूंढना है उस जालिम को जिसने मेरे हुसैन के घराने को उजाड़ा है, तो इब्ने ज़ियाद सुन के भागा और भागते भागते सहरा में दौड़ गया। सहरा में क्या देखते हैं, एक खैमा है, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। इसने फौरन खैमे का पर्दा हटाया, सामने क्या देखता है कि हजरत इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। पर्दा फौरन गिरा दिया कि ये तो मुझे जानते हैं, मुझे जान से मार डालेंगे। फिर सोचा कि मर तो वैसे ही रहा हूं क्योंकि इतनी ज्यादा प्यास है कि हलक खुश्क हो चुका है। फिर पर्दा उठा के कहा मैं प्यासा हूं, एक प्याला पानी तो दे दो। आपने सुराही को हाथ लगाया, सुराही खाली थी। फरियाद की मौला
आज दुश्मन मेरे घर चल कर आया है, मेरी लाज रख। अभी ये कहा था और जब दोबारा हाथ लगाया तो सुराही भरी जा चुकी थी। मतलब क्या था कि मैदान कर्ब बला में अगर मेरा इमाम हुक्म देता कि ऐ नहरे फुरात चलकर मेरे पास आ, तो इनकार की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा इमाम इम्तिहान दे रहा था। ये वैसे ही है कि जब मेरा नबी अपनी बेटी के जहेज को देखता था, क्या था? चक्की के 2 पत्थर, एक वो बिस्तर जिसमें खजूर की छिलके हैं और मिट्टी के चंद बर्तन थे। पहाड़ों को हुक्म देता ना कि तुम सोने में ढल जाओ, इनकार की जरूरत नहीं थी। अरे आपको तो पत्थर सलाम करते हैं, आपको तो पहाड़ सलाम करते हैं, आपको तो जानवर सलाम करते हैं, आपको तो धरती सलाम करती है। जब आपकी दाया आपको लेकर काबा के साथ से गुजरी है तो काबा यूं झुका है। अरब के लोगों ने कहा पीछे हट जाओ कि काबा गिर रहा है, लेकिन गैब की आवाज आई काबा गिर नहीं रहा, आज अपने काबे को सलाम पेश कर रहा है, अपने काबे को सलाम पेश कर रहा है। तो ये जिंदगी के मामलात होते हैं, इन्हें समझना है। और खुदा के वास्ते मिलाद को समझिए, वगरना मुझे कहना पड़ेगा कि मौला तेरा दीन किताब कुरान भी किताब है, खुदा की कसम में अज पैसे की खातिर ईमान भी किताब है। अल्लाह के वास्ते समझो 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 मिलाद क्या है, और कुछ न कुछ अपने पल्ले बांध के जाओ और अपने बच्चों को सिखा सको। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को साथ नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? बच्चों को साथ लाओ ताकि उन्हें पता चले कि हमने मर जाना है, आगे दीन को इन बच्चों ने चलाना है। लेकिन अफसोस कि जब हम जुम्मा नमाज के लिए जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या मिलाद की महफिल में जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लाने से कतराते हैं। अपने बच्चों को साथ लाया करें ताकि वो दीन समझे। और जब दीन को इस अंदाज से समझे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे इतनी आहिस्ता, इतनी धीरज कि सहाबा कहते हैं कि हम उनके लफ्जों को गिन सकते थे। और तासीर ऐसी थी कि कंधों पर अगर कबूतर भी आकर बैठ जाते थे तो सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम हमें यकीन होता था कि हमारे कंधों पर कोई चीज आके बैठी भी। तासीर कब पैदा होगी? जब दिल साफ होगा। जब दिल ही साफ नहीं होगा, यार मुझे कहना पड़ता है खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे ये सारे साथी बैठे हैं, सारे के सारे बेलौस बैठे हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हारी आवाज फर्श से अर्श तक उस वक्त जाएगी जब तुम्हारा दिल साफ होगा। तुम्हारी आवाज में तासीर उस वक्त पैदा होगी जब तुम्हारे दरमियान अल्लाह और तुम्हारे दरमियान एक मकालमा चल रहा होगा कि ऐ अल्लाह, आज मैं तेरे महबूब के मिलाद में आया बैठा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती बख्शिश के लिए आया बैठा हूं, अपनी निजात के लिए आया बैठा हूं। तो जिंदगी को समझिए, यही जिंदगी है, यही दीन है, यही धर्म है। वो कूफे की मस्जिद में है, मौला अली खुतबा दे रहे, एक शख्स आया, मौला मुझे पवित्र कर दो, मौला मुझे पवित्र कर दो, मौला मुझे पवित्र कर दो। जुर्म क्या किया है? कहेंगे चोरी की है। अब उसको ये ख्याल था कि मौला के बाद जो मैं आया हूं तो ये मुझे माफ कर देंगे, लेकिन हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया इसके हाथ काट दो, इसके हाथ काट दो, क्योंकि आपके सामने शरीयत का मसला था और शरीयत को आपकी सूरत इनकार कर नहीं सकते। कहा हाथ काटो। हाथ जब काटे गए तो वो मौला की सूरत देख रहा है, तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि अली को जो देख रहा है, अली को देखना बकौल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इबादत है, और जब इंसान इबादत में होता है उसे तकलीफ का एहसास नहीं होता। कि मौला के जिस्म में जब खंजर चुभा हुआ है, तबीब निकालता है, हज़रत अली फरमाते हैं मुझे तकलीफ होती है। कहा फिर कैसे करें? कहा मैं सजदे में जाता हूं, तुम निकाल लेना। जब सजदे में गए, खंजर को निकाला, आपने उफ तक न की। ये है इबादत। अब क्या है, हम सजदा किया, आगे से गुजर गया, हमने तोड़ के थप्पड़ मार दिया, अंधा थी गए, अंधा थी गए। नहीं मैं नमाज पढ़ता खड़ा और तेरे बोलते बोलो मजनू ही चंगा,
तेरे को था वो मजनू ही चंगा जड़ा इश्क लैला च एदा गिरफ्तार है जो अगू दुनिया लंघ गई, को परवाही कोई नहीं। तो अपने इश्क को लैला से मुकद्दस तरीन करो। लैला का इश्क जो है वो इंसानी है, जो हमारे दिल में इश्क है वो रहमानी है। अपने रहमानी इश्क को परवान चढ़ाओ। मैं अर्ज कर रहा था कि जब पर्दा उठाया तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन तिलावत कर रहे थे, पानी मांगा, सुराही में पानी भी आ गया और पानी भर के एक प्याला दे दिया, प्यास नहीं बुझी। एक और प्याला मांगा, वो पी लिया, प्यास नहीं बुझी। एक और प्याला मांगा, वो पी लिया, प्यास नहीं बुझी। फिर मांगा, फिर दे दिया। जब पूरी प्यास बुझ गई तो दिल में कहता है, लगता ये है कि जैसे इमाम ने मुझे पहचाना नहीं। कहता है सही लगता है मेरे को सुझाना कोई नहीं है। आखिर मेरे इमाम हुसैन दे घराने को उजाड़ा ना लिया, ये मुमकिन है कि मैं तेकू ना सुझाना। आखिर बोल क्या वजह कि मैदान करबो बनावे आपके बाबा ने अपने छोटे मासूम बच्चे को अपने हाथों में लेकर ये आवाज बुलंद की थी कि कोई है जो एक बूंद पानी दे दे, मेरे बच्चे का हला खुश्क हो रहा है। हमने उस पानी की एक बूंद के बदले हरमल से कहा तीर चला, हरमल में तीर चलाया और आपके बच्चे की गर्दन लुढ़क गई। हमने पानी न दिया, हम आपसे मैंने 3 दफा मांगा, आपने दे दिया। इसकी वजह कहा वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। अखी उदास जिस दिन पिपलियां दुहे दिया नम हिन, तय कूमी अपने गम हिन, मैं कूमी अपने गम हिन। न मैं पूछा न तू पूछ, की में गुजरती पई, तय को भी ढेर कम हिन।